तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे एनआईएस को लेकर। जो एनआईएस डीएलएड को लेकर के कुछ अपडेट्स हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से, उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि एक और रिव्यू जो है, जिसकी आज सुनवाई होने जा रही है, नंदन सिंह बोहरा जी के द्वारा वो रिव्यू लगाया गया है। जो 4 नवंबर को फाइल किया गया था वो एसएलपी रिव्यू पिटीशन की, और आज जो है यानी कि 5 दिसंबर को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो ऑनरेबल जस्टिस गवई सर हैं, उनके चैम्बर कोर्ट में आज इस रिव्यू की सुनवाई होने जा रही है। तो और साथ ही 2 बड़ी खुशखबरी और हैं एनआईएस डीएलएड साथियों के लिए। तो विस्तार से बात करेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहें साथियों। सर्वप्रथम आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में, और उन सभी साथियों से निवेदन रहेगा जो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाले जो अपडेट्स हों वो आप तक समय से पहुंचते रहें। साथियों, मैं देख रहा हूं जो वीडियोस क्लिक कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें 77% हमारे साथी ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो उनसे फिर एक बार निवेदन और आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाली जो अपडेट्स हैं या शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी खबरें या न्यूज़ हैं या अपडेट्स हैं वो आप तक समय से पहुंचा करें। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, ऑलरेडी माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन उत्तराखंड से विश्वनाथ जी के द्वारा लगा हुआ है, जिसकी 2 सुनवाइयां हो चुकी हैं, और वो जो है ओपन कोर्ट में ओरल हियरिंग के लिए एक्सेप्ट हो चुका है। और उसमें पिछली जो सुनवाई हुई 19 नवंबर को, वो बहुत ही ज़ोरदार और बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। और जो डीएलएड की तरफ से जो एडवोकेट थे, उन्होंने, उस पैनल ने पूरी तरह ऑनरेबल जस्टिस गवई को ये समझाने में पूरी तरह सफलता प्राप्त की कि ये कोर्स जो है 18 महीने का नहीं 24 महीने का है। इसी क्रम में साथियों, हम बात करें तो एक रिव्यू पिटीशन 4 नवंबर को जो है नंदन सिंह बोहरा उत्तराखंड से ही हैं, जो मुख्य पैरोकार थे उस केस में हाईकोर्ट उत्तराखंड के, जिसको चैलेंज करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था, और जिसमें 28 नवंबर 2023 को जो निर्णय आया ऑनरेबल जस्टिस गवई जी की बेंच के द्वारा, तो जो हाई कोर्ट का केस था, उस केस में जो मुख्य पैरोकार पक्षकार थे डीएलएड की तरफ से, एनआईएस डीएलएड की तरफ से, वो नंदन सिंह बोहरा जी थे। और काफ़ी दिन से नंदन सिंह बोहरा जी एकदम साइलेंट मोड में थे, कुछ कहीं कोई उनकी हलचल देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन अचानक उन्होंने जब नवंबर में इस मामले में एंट्री की, तो तरह तरह की जो है एक भ्रम निकल कर के आए। कुछ का कहना था कि इस समय जो है नंदन सिंह बोहरा को ये रिव्यू पिटीशन जो फाइल किया है ये ठीक नहीं किया है, और विश्वनाथ जी का जो रिव्यू पिटीशन है उसको ये कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। ये सारी चीज़ें निकल कर के आई। लेकिन अगर हम डीपली समझें नंदन सिंह बोहरा जी को, तो पहली बात तो नंदन सिंह बोहरा ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो ये चाहें कि एनआईएस डीएलएड के अनफेवर कोई चीज़ घटित हो, क्योंकि उन्होंने पूरी तन्मयता और लगन के साथ मान्य उत्तराखंड हाई कोर्ट में केस लड़ा और वहाँ से जीते भी। और जितना भरसक प्रयास उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी किया, वो भी अनदेखा नहीं किया सकता। ये अलग बात है कि जो ऑर्डर आया वो एनआईएस डीएलएड के पक्ष में नहीं आया, ये अपने आप में अलग बात हो सकती है। लेकिन प्रयासों की हम बात करें नंदन सिंह बोहरा की, तो वो कोई ऐसा नहीं है कि उसमें कहीं उन्होंने कोई कसर छोड़ी।
उसके बाद रिव्यू को लेकर के लगातार उनका यही कहना था कि रिव्यू में हम तब जाएं जब हमारे पास कुछ चीज़ें ठोस प्रमाण हों, जिनके आधार पे हम जो है रिव्यू में उसको पॉजिटिव वे में ले जा सकें। तो ये तो नंदन सिंह बोहरा जी की बात थी, लेकिन विश्वनाथ जी की भी बात करें तो उनकी तारीफ भी बहुत बनती है, क्योंकि उन्होंने इस केस को उस मकाम पर खड़ा किया है ला करके जहाँ से अब जीत की तरफ जो है पूरी तरह मार्ग जो है वो प्रशस्त हो चुका है NSDL का जी। तो उनके केस में अगर हम बात करें, जो रिव्यू पिटीशन लगा हुआ है उसमें दो खुशखबरी और ये हैं कि एक तो जो KVS है उसकी एक MA आ गई है, और दूसरी एक MA जो है झारखंड से लगी है, जो विश्वनाथ सर वाला जो रिव्यू पिटीशन है उसमें। तो ये दो खुशखबरी हैं कि 2 MA और इसमें ऐड हुई हैं, और 10 तारीख में उन पर भी जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई होनी है। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये है कि रिव्यू में जब ये चीज़ समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो 28 नवंबर 2023 का जो आपका निर्णय है वो कहीं ना कहीं इन सभी राज्यों को और इन सभी वैकेंसीज में जो नोटिफिकेशन है इनमें सब में प्रभाव डाल रहा है। और अगर कोर्ट कहीं ये मान ले, जैसा प्रयास किया जा रहा है और जैसी प्लानिंग है कि जो हाई कोर्ट उत्तराखंड का निर्णय और पटना हाई कोर्ट का निर्णय, या जो भी हाई कोर्ट के निर्णय NSDL के फेवर में आए हैं वो सही हैं, तो फिर सारी MO में जितने भी राज्यों की MA आई हुई हैं उनके बारे में सबको कंसीडर किया जाएगा कि यहाँ इस तरीके से आपके इस ऑर्डर की वजह से ये सब लोग प्रभावित हो रहे हैं, और ये नोटिफिकेशन है ऑनगोइंग हो या पहले भर्ती जो कंप्लीट हो चुकी हैं जहाँ से NSDL को बाहर किया गया है। तो ये रहा। अब बात करते हैं, एक सवाल ये आता है कि जब रिव्यू पिटीशन लगा हुआ है दूसरा वाला, ये नंदन सिंह बोहरा के द्वारा जो लगाया गया है, नंदन बोहरा जी के द्वारा, तो वो एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, ये एक सवाल जो है आपके मन में भी होगा और लोग सोच रहे होंगे। और ये चीज़ें निकल के भी आई थी कि अगर किसी वजह से ये रिव्यू अगर खारिज हो जाता है, एक्सेप्ट नहीं होता है, तो ये मतलब एक तरह से जो विश्वनाथ जी वाला केस है रिव्यू पिटीशन का उसको प्रभावित करेगा। तो साथियों, जहाँ तक मेरा मानना है ये रिव्यू पिटीशन जो पूरी तरह एक्सेप्ट होगा, चैम्बर कोर्ट में आज इसकी सुनवाई है, और ये ओरल सुनवाई के लिए ओपन कोर्ट में सुनवाई के लिए ये भी ज़रूर एक्सेप्ट होगा। कारण उसका ये है कि जब इन्होंने फाइल किया है ये मामला, तो उसमें बाकायदा जो है जो विश्वनाथ सर का जो केस है 4961/2024 डायरी नंबर है जिसका, उसको जो है बराबर मेंशन किया है कि आप इस मामले में जो ये रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट कर चुके हैं, और ये जो है 10 जिसकी जो है जो आपने सुनवाई की है, जो 24/7 को सुनवाई हुई जिसमें इन्होंने ओरल एक्सेप्ट कर लिया था और ओरल सुनवाई के लिए उसमें अलाउ कर दिया था, और साथ ही फिर जो 19 तारीख की सुनवाई हुई है उसमें भी उन्होंने जो सारी चीज़ें हुई हैं उनके बारे में, यानी वो दोनों ऑर्डर जो हैं नंदन सिंह बोहरा वाले, अगर केस स्टेटस में आप जाएंगे और वहाँ ऑफिस रिपोर्ट में आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे दोनों ऑर्डर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे जो लगा रखे हैं उन्होंने। तो जाहिर सी बात है, जब उसी ऑर्डर को से संबंधित एक रिव्यू अलाउ है तो दूसरा भी अलाउ होगा। तो मेरा जहाँ तक मानना है नंदन सिंह बोहरा वाला भी ये जो रिव्यू है ये अलाउ होगा, और हो सकता है क्या प्रबल संभावनाएं हैं कि 10 दिसंबर को जो सुनवाई होने जा रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जिसे ऑनरेबल जस्टिस गवई जी करने वाले हैं विश्वनाथ जी वाले केस की, तो उसी में ये रिव्यू भी टैग हो जाएगा और दोनों की जो सुनवाई है वो क्लिक होकर के एक साथ सुनवाई इसकी होने के पूरे प्रबल संभावनाएं हैं। तो इस तरह की जो भ्रांति है कि नंदन सिंह बोहरा वाला केस विश्वनाथ जी वाले केस को कोई नुकसान पहुंचा सकता है, तो साथियों बिल्कुल निश्चिंत रहें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें नंदन सिंह बोहरा के पास प्रमाण जरूर होंगे
जिनको लेकर के वो रिव्यू पिटिशन में आए हैं, क्योंकि इतना वेट करने के बाद रिव्यू पिटिशन में आए हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसे एविडेंस, ऐसे प्रमाण जरूर होंगे जो कहीं ना कहीं विश्वनाथ जी वाले केस में कहीं ना कहीं मिस हो रहे होंगे। तो साथियों, इसी उम्मीद के साथ के नंदन सिंह बोहरा वाला जो केस है वो यानी कि विश्वनाथ जी वाले केस को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगा, ऐसी मेरी उम्मीदें और अपेक्षाएं हैं नंदन सिंह बोहरा जी से। और मैं अपेक्षा ये भी करता हूं कि जब एक ही डेट में एक ही समय सुनवाई दोनों की हो, तो एक दोनों लीडर्स को मिलकर के और एक जो सीनियर एडवोकेट जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनको उतारना चाहिए और अपनी चीज़ों को वहाँ पूरी तरीके से विस्तार से रखना चाहिए, ताकि ये 10 तारीख जो दिसंबर है 10 सुनवाई है, ये अपने आप में इतिहास में एक नज़ीर बन जाए और उस दिन जो है जो NSDLED है पूरी तरह वैलिड हो जाए और इसका निर्णय हो जाए कि वास्तव में जो NSDLED के साथी हैं वो पूरी तरह वैलिड हैं, उनका कोर्स पूरी तरह वैलिड है। तो इसी उम्मीद के साथ कि 10 तारीख में जो भी होगा वो अच्छा होगा, और आज शाम तक जो भी इस मामले में अपडेट आएगी नंदन सिंह बोहरा वाले मामले में, वो लेकर के फिर हम आपके बीच ज़रूर उपस्थित रहेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें। तो नमस्कार साथियों, धन्यवाद।